स्टूडेंट विभिन्न क्लासेस एग्जाम में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस और ऐसे जैसे सवालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं 2022 और 2023। कुछ क्वेश्चन हैं जो सिलेक्टेड हैं, उन क्वेश्चनों को मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे हमसे कहता है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु, यहाँ पे समझिएगा ये हमारे पास कोई बिंदु है, मान लीजिएगा 2, -3 है, और यहाँ पे कोई दूसरा बिंदु है Q और उस Q के निर्देशांक है 10, y। अब कहता है इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की डिस्टेंस है P और Q के बीच की दूरी, वो टोटल तुम्हारे पास कितना है 10 मात्रक। कितना है 10 मात्रक। यानी आप यहाँ पे कह सकते हो कि PQ बराबर कितना है 10 मात्रक। तो सबसे पहले P और Q के बीच की दूरी निकालेंगे। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला हम लगाएंगे x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर कितना होता है 10। तो हमारे पास इधर आ जाइए x1 y1 x2 y2, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। ध्यान दीजिएगा x1 का मान हमारे पास 2 है, माइनस x2 का मान है 10 का होल स्क्वायर प्लस का y1 का मान हमारे पास कितना है -3 और y2 का मान कितना है y बराबर का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाए 10। अंडर रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास 10 में 2 निकलेगा, कितना हुआ 8। इधर देखिएगा सबसे पहला काम दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, ये हमने इधर भी वर्ग कर दिया और बराबर 10 का स्क्वायर इधर भी कर दिया। तो हमारे पास 10 में 2 निकल गया 8, -8 का स्क्वायर 64 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 2ab, यानी 2 a की जगह पर 3, b की जगह पर y, ये हो जाएगा, ठीक है। तो का होल स्क्वायर स्क्वायर हटेगा, अंदर रूट लेके भाग जाएगा। 64 और 9 कितने होते हैं 73, प्लस का क्या हो जाएगा y स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा 6y बराबर कितना हो जाएगा 10, यानी 10 का स्क्वायर 100। अब देखिएगा प्लस में था, इधर उठ के आएगा माइनस में, तो y स्क्वायर माइनस का 6y और ये उठ के इधर आ जाएगा, तो प्लस का 73 और माइनस का क्या हो जाएगा 100। तो y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का माइनस का कितना हो जाएगा 27। 27 का ऐसा फैक्टर तो बराबर क्या हो जाएगा 0, इधर क्या हो जाएगा 0। अब 27 का ऐसा फैक्टर करो कि घटाने पर कितना आ जाए 6 आ जाए, 9 3 27 और 9 में 3 निकल गया 6। तो यहाँ पे जो हमारा फैक्टर बनेगा y स्क्वायर माइनस का 9y प्लस का क्या हो जाएगा 3y माइनस का 27 बराबर का हो जाएगा 0। तो हमारे पास दोनों के पास से क्या कॉमन है, y को कॉमन कर लेंगे तो y माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस का 3 कॉमन करेंगे तो y माइनस का 9 हो जाएगा बराबर 0। दोनों में क्या कॉमन है y माइनस का 9, बचा क्या y प्लस का 3 बराबर 0। y माइनस का 9 बराबर एक बार क्या रखेंगे 0, तो y बराबर 9 आ जाएगा, और y प्लस का 3 बराबर क्या रखोगे 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। पता है समझ में। तो y के क्या मान निकले, 2 मान निकले, y बराबर 9 या क्या हो जाएगा -3, यही हो जाएगा आपका आंसर। दूसरा सवाल हमारे पास कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो जो बिंदु 2, -3। ध्यान दीजिएगा कहता है उस, ये मान लीजिएगा a बिंदु है और ये b बिंदु है, और a के निर्देशांक हमारे पास है 2, -3 और b के निर्देशांक है -4, 6। और कहता है के बीच की दूरी को अब सोचिएगा कोई बिंदु है यहाँ पे, उस बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो p से a के बीच की दूरी को 1 अनुपात और p से b के बीच की दूरी का 2 अनुपात में विभाजित करता है। ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2। ये बताइए कैसा बिंदु है, अंतः बिंदु है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कि AB के अंतः बिंदु किसके, P के निर्देशांक। कुछ ना करिएगा, आपको क्या करना है x बराबर है m1 x2 प्लस का m2 x1 बटे m1 प्लस का m2 करेंगे। y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस का m2 y1 बटे m1 प्लस का m2 रख देंगे। तो x बराबर ये हो जाएगा x1 y1
x2 y2, ठीक है। m1 का मान कितना है 1 गुणे x2 का मान कितना है -4 प्लस का m2 का मान 2, x1 का मान हमारे पास कितना है 2, x1 का मान 2 बटे m1 का मान 1 प्लस का क्या हो जाएगा 2। तो x बराबर 4 का नाम 4 -4 और 2 दूनी 4 बटे 3। अब 4 में 4 निकल जाए कितना हो जाएगा 0 बटे 3 बराबर x का मान कितना आ जाएगा 0। अब चलते हैं y का मान निकालते हैं। तो y बराबर m1 का मान है 1 गुणे y2 का मान है 6 प्लस का m2 का मान है 2, y1 का मान -3 और बटे m1 का मान 1 प्लस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर 6 का नाम 6 3 दूनी 6 का है 6 माइनस का बटे 3। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0 बटे 3, तो y का मान क्या आ गया 0। अतः p के निर्देशांक क्या निकल गया है, अतः p के निर्देशांक हमारे पास आ जाएंगे कितना आ जाएगा 0 का मान 0, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के भूमि पर एक कोई बिंदु है और ये कोई मीनार से 30 मीटर दूर हो जाओ। मीनार ये है, ये क्या ए बी क्या है एक मीनार है और मीनार से 30 मीटर दूर स्थित 30 मीटर दूर हो जाओ। हो गए होने के बाद एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना देखा गया है 30 अंश देखा गया। तो कहता है मीनार की क्या ज्ञात करो, ऊंचाई ज्ञात करो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ए बी एक क्या है, ए बी एक मीनार है, क्या लिखोगे ए बी एक मीनार है। हमने लिख लिया। लिखने के बाद आप यहाँ पे लिख सकते हो और ये क्या है सी, बी सी बराबर हमारे पास कितना है 30 मीटर का है, ठीक है। अब हमें कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, ये क्या है आधार। तो त्रिभुज का नाम है, कैसा त्रिभुज है ये समकोण त्रिभुज। तो आप यहाँ पे लिखोगे समकोण त्रिभुज ए बी सी से। तो आप बताइए तो यहाँ पे क्या लिखोगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान ए बी बटे आधार का मान बी सी। तो tan लिखोगे थीटा की जगह पर 30 डिग्री बराबर ए बी का मान h बटे कितना हो जाएगा 30। तो tan 30 का मान 1 बटे √3 होता है बराबर कितना होता है h बटे कितना हो जाएगा 30। तो हमारे पास हो जाएगा, बोलिएगा कितना आएगा ये 30 का नाम 30। तो h बराबर कितना हो जाएगा 30 बटे √3। √3 से ऊपर गुणा कर दीजिएगा, √3 से नीचे। तो हमारे पास h बराबर √3 गुणा √3 बराबर 3 आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा √3, 3 दहामा 30। तो h बराबर कितना आ जाएगा 10 √3 क्या मीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। चलिए इसको ध्यान देते हैं। इसमें क्या कहता है, कहता है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या है वाले वृत्तखंड की जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्या ज्ञात करिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना है 10 सेंटीमीटर दिया गया है और केंद्र पर कोण कितना बन रहा है थीटा बराबर 90 डिग्री दिया गया है। तो सबसे पहले हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का निकालेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस का 1 बटे 2 r स्क्वायर क्या होता है साइन थीटा। ये होता है हमारे पास फार्मूला। तो आपको क्या करना है, आपको पाई का मान 3.14 रखना है, गुणे r का मान 10 रखना है और थीटा का मान गुणे 90 डिग्री बटे कितना 360 हो जाएगा, माइनस का 1 बटे 2 गुणे r का मान 10 का होल स्क्वायर और साइन कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 9 का 9 36 हो जाएगा। तो 3.14 गुणे कितना हो जाएगा 100 और बटे कितना हो जाएगा 4, ध्यान दीजिएगा बराबर और माइनस का 1 बटे 2 गुणे कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और साइन 90 का मान कितना होता है 1। इनको काटेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब इनको गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 314 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 314 बटे 4। काटेंगे तो 4 7 28 बचे कितने इसके पास, बोलिएगा 4 7 28 बचे 3 और 4 बटी 32 बचे कितने 2 4 5 20 माइनस का कितना हो जाएगा 50। समझ में आया, नहीं समझ में आया। इसके बाद यहाँ पे माइनस का 50 कर दिया। अब बताइए दशमलव ऐसे 0 कर दिया तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 78.5 माइनस का 50.0। तो टोटल हमारे पास आ गया 28.5
5 आ जाएगा किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास कितना निकल के आया है, का क्षेत्रफल बोलिएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, कितना आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब जरा देखिएगा, अब हम निकालेंगे किसका, बोलिएगा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा, बोलिए हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पे आपको हम बताते हैं, इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर हमारे पास स्पेस है तो हम इधर आपको बताएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र क्या होता है बोलिएगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में इसका वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर में हम किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे, तो आपके पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। पाई का मान 3.14 गुणे आर का मान 10 का स्क्वायर माइनस का लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास 10 का स्क्वायर 100 को इसमें गुणा करेंगे तो 314 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी आएगा, और 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी आएगा। अब ये देखिएगा, घटाएंगे इसको, 314 अपने आप जीरो लगा लीजिएगा, इसमें 28.5 घटाएंगे तो यहाँ से उधार लिया कितना हो गया, 10 में 5 निकल गया 5, यहाँ बचा कितना 3, एक उधार लिया 13 में 8 निकल गया 5, दशमलव लगा लिया, यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 0, और 30 हो गया, 30 में 2 निकल गए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा बोलिएगा 285.5 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आपका आंसर। बात आ रही समझ में। चलिए इसको देखते हैं, इसमें तो ये तो बहुत ही आसान है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए, तो देखिएगा ये बड़ा त्रिज्यखंड है, बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या यानी R1 बराबर कितना है, पूरा टोटल देखिएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ 4 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 है, तो टोटल हो गया 4 + 3 बराबर टोटल हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। और R2 बराबर हमारे पास कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कितना है 4 सेंटीमीटर का है, हो गया। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो कुछ करना नहीं है आपको, बड़े त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और माइनस का छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो और थीटा का मान तुम्हारे पास कितना दिया है 60 डिग्री। तो बताइए पाई थीटा 360, पाई थीटा 360 को क्या कर लेंगे और कॉमन कर लेंगे, पाई थीटा बटे 360 को हमने कॉमन कर लिया, तो हमारे पास R1 का स्क्वायर, R1 का मान कितना है 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस R2 का मान कितना है 4 का स्क्वायर कर देंगे, तो हमारे पास पाई का मान कितना रखोगे, पाई का मान 22/7 रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, तो 3.14 रखिए, गुणे थीटा का मान 60/360, तो 0 से 0 छछाक 36, और 7 का वर्ग कितना होता है 49, माइनस का 4 का स्क्वायर 16, तो टोटल तुम्हारे पास आ जाएगा, बोलेगा 2 से काटेंगे 2 × 6, 2 × 9 2, 1 बचा 0.2 5 6 10 2 14, तो यहाँ पे टोटल जो आ जाएगा 157.5, मतलब 1.57 बटे 49 में 16 निकाल दो, कितना आएगा 49 में 16 घटाया कितना आएगा 33 हो जाएगा, इनको काटेंगे 11 आ जाएगा। अब बताइए, तो टोटल जब कैलकुलेशन करेंगे 11 7 77 के 7 हासिल है 7, और 11 5 55 55 और 7 55 और 7 62 62 की 2 हासिल है 6, 11 क्या नाम 11 11 6 17, तो ये हो जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल। उम्मीद है आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप समझिएगा। और ये हमारे पास क्या है, दीर्घ वृत्तखंड, सॉरी लघु वृत्तखंड है, और ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसके ऊपर जितना हिस्सा बचता है उसको बोलते हैं दीर्घ वृत्तखंड। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।